ईरान और इजरायली संघर्ष को आज 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यह युद्ध है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और हालांकि इससे पहले इजराइल ने कई टारगेट, कई बड़े नेता ईरान के जो मार दिए हैं, उसके बावजूद ईरान अभी भी जवाई कार्रवाई कर रहा है और उससे भी घातक हैं जो वो बदले ले रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ईरान के चाहे कितने भी कमांडर, चाहे कितने भी नेता मारे जाएं, उसके बावजूद उसका सिस्टम चलता रहता है। क्योंकि शुरुआती दिनों में ही अली खामनेई की हत्या हुई, तो ईरान और अमेरिका, इजराइल और अमेरिका को लग रहा था कि अब ये जो पूरा सिस्टम ढह जाएगा, ईरान के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अली लारिजानी पर्दे के पीछे आए और उसने पूरा सिस्टम संभाला और ईरान ने उससे भी कड़ा जवाब दिया। हालांकि अली खamenei परमाणु हथियार बनाने के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद की जो पीढ़ी के नेता हैं वो और भी वेस्ट के प्रति ज़्यादा कट्टर रुख रखते हैं और वार्ताओं में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, बल्कि कार्रवाई में विश्वास रखते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद जो अली लारिजानी थे, बहुत बड़े विचारक थे और लीडर भी थे और प्रतिक्रियाएं भी करते थे और समझौता रणनीतिकार भी थे, उनकी भी हत्या हो गई। तो एक वैक्यूम तो ज़रूर पैदा हुआ है उनके जाने के बाद, क्योंकि एक बंदे में ही कई सारी खूबियाँ एक साथ थी और प्रमुख जो भी संस्थाएँ थी, उनके बीच में सामंजस्य बिठाना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता करना हो परमाणु से संबंधित या और भी कूटनीतिक वार्ताएँ जो थी, उनमें वो माहिर समझे जाते थे। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अली लारिजानी और अली खामनेई और उनके अलावा जो उनके रक्षा मंत्री थे, उसके अलावा बसीज प्रमुख सुलेमानी थे या फिर आज जो उनके खुफिया तंत्र के जो मंत्री थे, उनकी भी हत्या हुई। तो उनके बाद वो कौन से नाम हैं जो ईरान को अब भी संभाले हुए हैं या संभाल सकते हैं आने वाले दिनों में। क्योंकि ईरान में जब भी कोई कमांडर या नेता मारा जाता है तो उसके बाद एक और नेता तैयार हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है वो लेयर वाइज है। 4-5 लीडर हमेशा तैयार रहते हैं, उनको पता है कि हमारी हत्या हो सकती है और उसके बाद अगला लीडर उनकी जगह ले लेता है और ये सिस्टम चलता रहता है। अली लारिजानी के बाद वो कौन से नाम हैं जो ईरान को संभाल सकते हैं या फिर इसराइल के टारगेट पर आ सकते हैं, आज हम उन 4-5 नामों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख जो नाम है वो है सईद जलीली का। सईद जलीली विशेषतः एक परमाणु वैज्ञानिक हैं और वो परमाणु से संबंधित, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित जो भी इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत करनी होती है अमेरिका से, यूरोप से या रसिया से या चाइना से या अरब कंट्रीज से, वही हैं जो प्रमुख रणनीतिकार या वार्ता कर रहे हैं। हालांकि वो इस मामले में ईरान के बहुत बड़े परमाणु कार्यक्रम के पक्षधर रहे हैं और वेस्ट के प्रति बहुत ही कट्टर रुख रखते हैं, इसलिए अब हैं जो बातचीत की जगह वो बदला लेने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा जो अगला नाम है तीसरा, वो है मोहम्मद बगैर बालिगाफ। ये जो है वहाँ की जो मजलिस हैं, यानी तेहरान की या ये ईरान की जो संसद मजलिस, उसके अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा वो एक सुलझे हुए राजनेता भी हैं और इससे पहले वो IRGC जो है वहाँ की, उसके कमांडर भी रह चुके हैं। तो इसलिए वो सेना, राजनीति और वहाँ की जनता, तीनों से जुड़े हुए जो एक प्रमुख नाम है वो है मोहम्मद बगैर बालिगाफ। अभी आपने सुना होगा, जब से अली लारिजानी या अली खामनेई मारे गए थे उससे पहले ज़्यादातर जो बयान थे वो इन मोहम्मद बगैर बालिगाफ के ही आते थे। तो ये बड़े लीडर हैं, मास लीडर भी हैं, ये हैं जो ईरान में अली लारिजानी की जगह ले सकते हैं। इसके अलावा चौथा नाम, जो चौथा क्या पहला नाम है, मुज्तबा अली खामनेई, जो अली खामनेई के ही बेटे हैं। और वैसे तो ये मास लीडर या बाहर काम नहीं करते, लेकिन पर्दे के पीछे संस्थाओं और लोगों और राजनेताओं और दलों के बीच में जो ताकत है असली, वो यही है मुज्तबा खामनेई। और लोगों के बीच में संगठित करके संगठन का जो काम कर रहे हैं वो मुज्तबा अली खामनेई है। हालांकि इनका काम पर्दे के पीछे, लेकिन इनकी भूमिका बहुत ही बड़ी है। तो ये हैं जो प्रमुख नाम थे जो अली लारिजानी या अली खामनेई या जो भी रक्षा मंत्री हैं या जो खुफिया मंत्री, उनके मारे जाने के बाद सबसे बड़े नाम हैं जो ईरान की सत्ता संभाले हुए हैं और संभाले रहेंगे। इसके अलावा भी ईरान में ऐसा नहीं है कि 1-2 लीडर चले जाएं तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। हुसैन सलामी जैसे नाम हैं, अली अकबर विलायती जैसे नाम हैं, जो कुछ भी अगर होता है तो उसके बाद सत्ता संभालने के लिए, और ऐसे तो कई नाम हैं। और अमेरिका और इसराइल का दुर्भाग्य ये है कि जब ये ऊपर वाले लीडर को मार देते हैं, जो उनके बाद जो लीडर आते हैं वो पहले से भी ज़्यादा कट्टर होते हैं और उनकी कार्रवाई, पहले वाले ये फिर भी थोड़ा लचीला रुख रखते हैं और वार्ता में विश्वास करते हैं। अगली पीढ़ी के जो नए लीडर आते हैं उनमें अपेक्षाकृत ज़्यादा जोश होता है और वार्ता की बजाय कार्रवाई और बदले में ही विश्वास रखते हैं। अब देखेंगे आगे क्या होता है और जुड़े रहिए तब तक हमारे चैनल के साथ।